दीन मुक़द्दस इस्लाम में हर चीज़ बयान हुई है। क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या देखना है, क्या नहीं देखना, और किस तरह अपने बच्चों की तरबियत करनी है। ये तमाम चीज़ें दीन मुक़द्दस इस्लाम में बयान हुई हैं। बच्चों की तरबियत किस तरह से करनी है, ये बात भी दीन मुक़द्दस इस्लाम में बयान हुई है। यहाँ तक कि लिखा है कि अल्लामा मोहम्मद तकी मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि एक बुज़ुर्ग आलिम दीन गुज़रे हैं, इस्फहान की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ाया करते थे। एक दिन अल्लामा मोहम्मद तकी मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह अपने फर्जंद मोहम्मद बाकिर मजलिसी को मस्जिद में ले गए। उस वक्त अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलिसी बहुत छोटे थे, बहुत कम सिन थे। जब अल्लामा मोहम्मद तकी मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ाने लगे तो आपके फर्जंद अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलिसी, जो कि उस वक्त बहुत कम सिन थे, आपके फर्जंद ने देखा कि एक मशकीज़ा पड़ा हुआ है। बाकिर मजलिसी फ़ौरन उस मशकीज़े के पास गए और किसी चीज़ के ज़रिए से उसमें सुराख किया। मशकीज़े का पूरा पानी मस्जिद में बह गया, हर तरफ पानी पानी था और बाकिर मजलिसी उस पानी से खेलने लगे। जब अल्लामा मोहम्मद तकी मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह नमाज से फारिग हुए, नमाज से फारिग होकर जब बाहर आए तो सहरे मस्जिद में क्या देखा कि हर तरफ पानी ही पानी है। लोगों ने बताया कि आगा आपके फर्जंद ने मशकीज़े में सुराख किया है। तो अल्लामा मोहम्मद तकी मजलिसी बहुत नाराज़ हुए और फ़ौरन घर की तरफ आए। घर में आकर आपने अपनी बीवी को अपने पास बुलाया और उनके सामने कहने लगे कि ए मेरी एहलिया, हमल ठहरने से पहले और हमल ठहरने के बाद मैंने ग़िज़ा का, खाने पीने का बहुत ख्याल रखा था। मैंने कोई मुश्तबा ग़िज़ा नहीं खाई थी, मैंने कोई हराम ग़िज़ा नहीं खाई थी। और फिर जब ये बेटा हमारा दुनिया में आया तो इसकी तरबियत के लिए भी मैं कोशा रहा, इस्लामी तौर और तरीके के मुताबिक, इस्लामी कवायद के मुताबिक, इस्लामी कवानीन के मुताबिक, इस्लामी दस्तूरात के मुताबिक मैं इसकी तरबियत करता रहा। इसके बावजूद आज इस बच्चे ने मस्जिद में ये हरकत की है। एक मशकीज़े को सुराख कर दिया, पानी बह गया और फिर कहने लगे ए मेरी अहलिया, इसमें या आपकी गलती है या मेरी गलती है, या आपने कोई गलत काम किया कि जिसकी वजह से ये नौबत आ गई, या मुझसे कोई गलती सरजद हो गई, क्योंकि मैंने हमल ठहरने से पहले भी इस्लामी कवानीन पर अमल किया, हमल ठहरने के बाद भी इस्लामी कवानीन पर अमल किया और बच्चे की तरबियत में भी मैंने कोई कोताही नहीं की, तो तू ही बता। तब उसकी अहलिया कहने लगी, ए अल्लामा साहब, असल बात यह है कि जब ये बच्चा मेरे पेट में था, शिकम मादर में था, जब ये बच्चा, एक दिन मैं अपनी पड़ोसिन के पास गई। जब उनके घर में पहुंची तो क्या देखा कि उनके घर में अनार का दरख्त लगा हुआ था और उस पर अनार लटक रहे थे। उन अनारों ने मुझे अपनी तरफ तवज्जा किया और मैंने बगैर इजाजत लिए, बगैर इजाजत के एक अनार में सुई चुभोई और उससे थोड़ा सा रस चूस लिया, थोड़ा सा अनार का रस चूस लिया और नौबत ये आ गई है। तो इज़्ज़त मोहतरम, अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा की बीवी ने सिर्फ ये काम किया था कि थोड़ा सा रस चूसा था और नौबत यहाँ तक आ गई। इंसान की शख्सियत पर इस तरह के काम बहुत असरअंदाज होते हैं। और अगर मुसलसल किसी बच्चे को हराम ग़िज़ा खिलाई जाए, मुसलसल वो हराम खाना खाता रहे, मुसलसल कोई बच्चा हराम मशरूबात पीता रहे, तो ज़रा सोचे कि उस पर ये हराम ग़िज़ा, ये हराम मशरूबात कितनी असरअंदाज होती होगी। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, जो तरबियत करना चाहते हैं अपने बच्चों की, वो छोटी छोटी चीज़ों पर भी नज़र किया करें, इन छोटी छोटी चीज़ों से भी परहेज़ किया करें। अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।